परफेक्ट दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। क्या सालार एंड केजीएफ का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या रॉकी भाई एंड प्रभास हमें एक ही मूवी में देखने को मिलने वाले हैं? क्या यह सारा मिलके कोई यूनिवर्स बनने के चक्रों में है? क्या फरमान ही प्रभास होने वाला है सालार के अंदर? तो गाइस ये वो क्वेश्चन है जिनके आंसर हम सब ढूंढ ही रहे थे कि 15 अगस्त को प्रशांत नील की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, यानी कि सालार का ऑफिशियल पोस्टर आ गया। अब अगर हम पोस्टर की हद तक ही रहते तो गाइस ठीक था, लेकिन 15 अगस्त को ही प्रशांत नील का एक इंटरव्यू आया, जिस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत कुछ रिवील कर दिया, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आ गए। तो गाइस हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनली मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूं कि क्या सालार एंड केजीएफ का कोई कनेक्शन होने वाला है। जो प्रशांत नील ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के अंदर क्या मिस्ट्री थी, वो क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे थे, ये सब क्या होने वाला है, जो पर्सनली गाइज मुझे समझ आई है, जो मेरा ओपिनियन है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। हो सकता है मेरा ओपिनियन आप लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को गलत लगे, तो आप लोगों का अपना जो भी ओपिनियन हो वो कंप्लीट आप अपना कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले 15 अगस्त को सालार का ऑफिशियल पोस्टर आया। बिलीव मी, मैंने पोस्टर को जूम करके देखा, इतना जूम के पिक्सल फट गए, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं देखना चाह रहा था कि यार कहीं से कोई ऐसी चीज निकल आए जो कि केजीएफ के साथ मिलती जुलती हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला भाई साहब। और मुझे एक पोस्टर आने से पहले एक चीज की बहुत ज्यादा डिमांड थी। मैंने कहा क्या पता आ जाए कि फरमान ने केजीएफ के अंदर जो तावीज पहना होता है, मे बी अगर फरमान ही प्रभास है तो जो सालार का ऑफिशियल पोस्टर आने वाला है जिसमें हमें प्रभास देखने को मिले हैं, तो प्रभास के गले में वो हो सकता है, लेकिन नहीं, इस चीज को रिवील नहीं किया गया। लेकिन गाइस इसी के बाद जब प्रशांत नील का इंटरव्यू आया तो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला कि सालार का बजट हो चुका है 400 करोड़ प्लस, 400 करोड़ प्लस। गाइस इससे पहले ऐसी कोई अपडेट नहीं थी। इससे पहले जो ऑफिशियल अपडेट थी उसके अकॉर्डिंग सालार का बजट 250 करोड़ था और सालार की सारी शूटिंग इंडिया के अंदर होने वाली थी। लेकिन अचानक से प्रशांत नील ने इंटरव्यू में बता दिया कि बजट 400 करोड़ प्लस जा चुका है और इस मूवी की शूटिंग साउथ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, मतलब कि उन्होंने स्पेसिफिक कंट्री भी नहीं बताए। यूरोप कितना बड़ा है, मिडल ईस्ट कितना बड़ा है, अफ्रीका कितना बड़ा है। तो यहां से एक बात तो हमें आइडिया हो गया कि सालार का गाइस एक पार्ट नहीं होने वाला, इसके 2 पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि 5 मंथ पहले एक ऑफिशियली एक्सक्लूसिव जो होता है ना र्यूमर निकल कर आया था, जिसके अंदर यह कहा गया था कि सालार के 2 पार्ट्स होंगे। और ये तो जब उन्होंने प्रशांत नील ने बताया मैं तभी समझ गया, क्योंकि दोस्तों अभी करंट पर जो सालार फिल्म है उसकी शूटिंग 50 to 60% कंप्लीट हो चुकी है और आगे बहुत से ऐसे सीन है जो इंडिया के अंदर ही शूट होने हैं। तो साउथ अफ्रीका मींस के अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, उनमें बाकी 30-40% की शूटिंग होगी। तो गाइस ऐसा नहीं होता। जिस वे से उन्होंने बोला है ऐसा लग रहा है कि ये मूवी बहुत ऊपर लेवल के स्केल में आउट ऑफ कंट्री में भी शूट होने वाली है। तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि भाई सालार के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। अब क्वेश्चन कि केजीएफ के साथ ये कैसे कनेक्शन होने वाली है। तो जहां पे हमने पहले आपको बताया था कि प्रशांत नील एक यूनिवर्स बनाने के चक्रों में है और ये यूनिवर्स जुड़ेगा कहीं जाके केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर। तो जैसे ही दोस्तों उन्होंने बजट बताया तो फटक से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था? सालार 1 गाइस जो होने वाली है बेसिकली वो बेस है, जिस तरह केजीएफ चैप्टर 2 बेस थी। आपने अगर नोट किया हो तो एवेंजर्स को अगर आप माइंड में रखें तो एवेंजर्स बनने से पहले जितने भी सारे हीरो थे, आयरन मैन था, थोर था, कैप्टन अमेरिका था, उनकी मूवीज भी आती रही हैं और कोई एक पार्ट नहीं था, मैक्स ज्यादा पार्ट आए थे। लेकिन प्रशांत नील का भी सेम यही आई थिंक सो, जहां तक मेरा ओपिनियन मुझे लगा कि वो करने के क्या चक्कर में सालार 1 गाइस आएगी। सालार 1 का बेसिक सीन होगा, जिस तरह सेम केजीएफ चैप्टर 2। अब केजीएफ जो चैप्टर 3 आएगी गाइस, वो हमें बायर का दिखाया जाएगा कि रॉकी ने बायर क्राइम कैसा किया है। सेम गाइस यहां सालार के अंदर भी सेम यही सीन होने वाला है कि पार्ट 1 इंडिया में मैक्सिमम होगा, सेम पार्ट 2 बाहर निकल जाएगा आउट ऑफ कंट्री में। तो ये आउट ऑफ कंट्री में निकलना और फिर केजीएफ चैप्टर 2 का आउट ऑफ कंट्री में सारा गोल्ड वो मींस के बाहर की कंट्री में
क्राइम करना, और जिस तरह से प्रभास की लुक थी फुल किलिंग क्राइम टाइप लुक लग रही थी। तो ये गाइस कहीं ना कहीं से जुड़ता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं एंड पे जब सालार 1 आएगी, सालार के बाद एनटीआर ने आना है, एनटीआर 31 ने, एनटीआर 31 के बाद गाइस बगीरा ने आना है। भले ही बगीरा गाइस जो है ना वो होम भले प्रोडक्शन नहीं बना रही, लेकिन फिर भी बगीरा का काफी लिंक बताया जाता है। लेकिन अगर हम बगीरा को साइड पे रख भी देते हैं तो सालार के बाद एनटीआर 31, एनटीआर 31 के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं केजीएफ चैप्टर 3, और अब जहां तक मुझे लग रहा है सालार के बाद एनटीआर 31 और उसके बाद फिर मे बी सालार 2 हमें देखने को मिले, केजीएफ चैप्टर 3 बाद में, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 तो एक बला टाइप होने वाली है ना, एक एंड लेवल, क्योंकि सारा कुछ है ही केजीएफ चैप्टर 3 में। तो ये कुछ ना कुछ तो गाइस लिंक करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको भी पता है कि प्रशांत नील मास्टरमाइंड और मिस्टीरियस माइंड, उनको दो वर्ड में बोला जाता है, एक तो वो मास्टरमाइंड है और एक मिस्टीरियस माइंड है। मतलब वो चीजें छोड़ते हैं, लेकिन वो चीजें छोड़ते इस तरह से है कि कोई गेस नहीं कर पाता कि आगे क्या होने वाला है। जैसे उन्होंने पीछे कई दफा पोस्टर उन्होंने छोड़े, उन्होंने कई दफा फरमान का ऐसा सीन छोड़ा, तो कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा। रही बात गाइस फरमान की, तो फरमान प्रभास अगर हम कहें कि सालार के अंदर प्रभास होने वाला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जहां तक मुझे पर्सनली ओपिनियन लगता है, कोई अपडेट नहीं, कोई र्यूमर नहीं, जहां तक पर्सनली मेरा मानना है, जितनी मैंने मूवीज देख रखी हैं या जहां तक मुझे कुछ समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग गाइस जो होने वाला है फरमान, वो केजीएफ चैप्टर 3 के अंदर रॉकी को बचाएगा जिमी कार्टर के साथ मिलकर। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है 0% हमें पता है, लेकिन यही हो सकता है क्योंकि पीछे बहुत सी ऐसी अपडेट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग फरमान का सालार के अंदर प्रभास के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और साथ केजीएफ का भी सालार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर केजीएफ का सालार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो आई थिंक सो पार्ट 2 के साथ इसका कोई कनेक्शन है, क्योंकि पहले जो जितने वो र्यूमर्स, अब गाइज र्यूमर हमेशा सच होते सच हैं, मेकर्स की तरफ से उन्हें चेंज कर दिया जाता है, लेकिन र्यूमर हमेशा एंड पे सच निकलते हैं, क्योंकि र्यूमर एवी तो नहीं निकल के आते ना, अंदर से ही लीक कराए जाते हैं, और भी 100 ऑफ थिंग्स होती हैं। तो दोस्तों फरमान बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें सालार के अंदर प्रभास का रोल नहीं करने वाला। ये इस तरह से केजीएफ चैप्टर 2 से गायब हुआ था जैसे कोई अनयूजुअल चीज़ हो, तो इसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये जिमी कार्टर के साथ मिलकर रॉकी भाई को बचा सकता है, और जब इसकी एंट्री होगी तो मे भी जो होने वाला है फरमान वो किसी मीन्स के कोई और एक्टर बना दिया जाए, जैसे छोटे होते हुए एक्टर कोई और होते हैं, जैसे रॉकी भाई का वो चाइल्डहुड का करैक्टर था, फिर रॉकी भाई बनता है। तो इस तरह 100 ऑफ थिंग्स हो सकती है, और माइंड फुल पजल है कि क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो गाइज ये फिलहाल मेरा ओपिनियन था, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या कहते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। खैर अभी तक के लिए इतना ही गाइज, वीडियो पसंद जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले आने वाली वीडियो तो ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।